जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान। जय गुरुदेव भगवान। जय बाबा वैद्यनाथ। जय माँ जगदम्बे हर हर गंगे जी माँ गंगे श्री सीताराम। मैं अपने श्रोता सागरों से प्रातः स्मरणीय स्तोत्र कह करके ये कहा था कि इस स्तोत्र के करने के बाद अपने भर दिन के कार्य की आप समीक्षा कीजिए। और आज सौभाग्य से 3-4 दिन से मैं ब्रह्मांड गुरु शिव जी अपने अवतार की समीक्षा करके और शिव से हनुमान कैसे हुए, जिसका शीर्षक हर ते भे हनुमान है, वही मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। शिव जी शिव रूप में अपने अवतार की समीक्षा करते हुए हनुमान बने हैं। आज मैं सबसे पहले मंगलाचरण में हनुमान जी की आरती ही रख रहा हूँ। पवन अंजन के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। पवन अंजन के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। सकल वैष्णव के चंदन की बधाई हो, बधाई हो। पूर्णिमा चैत्र की आई, हर्ष आनंद सुख छाई। पूर्णिमा चैत्र की आई, हर्ष आनंद सुख छाई। सुकपि केसरी के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। पवन अंजनी के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। प्रगट भय स्वयं शिव शंकर, धरे कपि रूप अभयंकर। प्रगट भय स्वयं शिव शंकर, धरे कपि रूप अभयंकर। असुर कुल के निकंदन की बधाई हो, बधाई हो। पवन अंजनी के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। गगन से सुमन सुरवर से, गगन से सुमन सुरवर से। विबुध गंधर्व गण हर से, विबुध गंधर्व गण हर से। क्षपित भव घोर बंधन की, क्षपित भव घोर बंधन की बधाई हो, बधाई हो। पवन अंजनी के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। सकल वैष्णव के चंदन की बधाई हो,
बधाई हो। मुदित मन मैथिली नाचे, सुकवि गिरधर भगत जाचे। मुदित मन मैथिली नाचे, सुकवि गिरधर भगत जाचे। चराचर विश्व बंदन की बधाई हो, बधाई हो। पवन अंजनी के नंदन की बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज की। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कपितव नरस सकल दुख बीते, मिले आज माही राम प्रीते। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। कहय रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभा, श्रीरामानंदाचार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर विमल जसा, जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान,
सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। ज्ञानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान। पुरखा ते सेवक भय, हरते भय हनुमान। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से गंगा के पावन तट पर मुजफ्फरपुर नगर से मिथिला की पावन भूमि पर हनुमान की कथा हो रही है। हरते भे हनुमान। और इस कथा के श्रोता श्री सीताराम जी हैं। वैसे तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जितने भी श्रोता हैं सभी सियाराममय हैं और सियाराममय युक्त ही इस दीन के आवाज में सियाराम जी ही हैं। और इस तरह से मैं अपने सारे श्रोता सियाराम भाई का अभिनंदन करते हुए जिस कथा के श्रोता श्री राम जी हैं वह कथा हनुमान जी की ही तो है। इसमें हमारी आपकी परीक्षा भी है। जो हम भी पहले मैं अपनी परीक्षा के संबंध में कहता हूँ, इस सीताराम जी के हनुमान श्रोता रूप में हनुमान जी के कथा को मैं कह पाता हूँ कि नहीं। और आप लोगों की भी परीक्षा है कि कौन सीताराम जी के साथ श्रोता बनकर अपना सौभाग्य ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता है जो हरते भे हनुमान इस कथा के कहने में मेरी उपस्थिति है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम की सेवा को सरस समझकर पुरखा ते सेवक भय, जो सबके पुरखा शंकर जी हैं वही सेवक बन गए। और जिनको हर कहा जाता है वो हनुमान बन गए। तो पुरखा ते सेवक भये, हरते भे हनुमान। इधर शिव जी के वाम भाग में जगत जननी माता पार्वती जी बैठी हैं। उनके मुख मुद्रा पर
आश्चर्य है। शिव जी उनके समक्ष प्रस्ताव रख रहे हैं। मानो शिव जी कह रहे हैं कि पार्वती मुझे बानर बनना है, और पार्वती भी एक प्रार्थना भोलेनाथ से कर रही है कि हमहू चलबई तुहार संग हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार हे बाबा, हमहू चलबई तुहार संग हे बाबा। राघव की सेवा दुनों जन करबई, राघव की सेवा दुनों जन करबई, दुनों जन राघव की मूर्ति निहरबई हो, दुनों जन राघव की मूर्ति निहरबई हो। हमहू नचबई तुहार संग हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार। शिव जी कहते हैं और क्या करोगी? तब पार्वती जी कहती हैं दोनों जने राघव पे तन मन बरबई, दोनों जने राघव पे तन मन बरबई, दोनों जने राघव के कारज समरबई, दोनों जने राघव के कारज समरबई हो। हमहू रंगबई संग तुहार हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार हे बाबा, चलबई संग तुहार हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार। पार्वती जी ने स्पष्ट कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम तो अकेली कैलाश नहीं रहबई, हम तो अकेली कैलाश नहीं रहबई, राम भद्राचार्य प्रभु के निहरबई, हम तो अकेली कैलाश नहीं रहबई, राम भद्राचार्य प्रभु के पद गहबई, हम तो रंगबई राघव के रंग हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार, हमहू चलबई संग तुहार हे बाबा, हमहू चलबई संग तुहार। शिव जी ने कहा पार्वती इसीलिए तो मैं बानर बन रहा हूँ। अब तक मैं जहाँ जहाँ चलता था वहाँ तुम मेरे साथ चलती थी, और जब तुम साथ में चलती थी तो मैं भगवान की उतनी सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो वागर्था विव संप्रक्तो, जैसे वाणी अर्थ से चिपकी हुई है उसी प्रकार मुझसे चिपकी रहती हो, और जब तक तुम चिपकी रहोगी तब तक मैं राम जी के गले से नहीं लग सकता। वागर्था विव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे
पार्वती परमेश्वरो, इसीलिए हरते भे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती मेरे सरकार राघवेंद्र जी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि उस संबंध में शूर्पणखा भी कहती है, यह वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। तरुणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनाम्बरो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्यास्तां भ्रात्रौ राम लक्ष्मणौ। शूर्पणखा कहती है ये तरुण है, रूप से संपन्न है, सुकुमार हैं, बहुत अधिक बलशाली है, श्वेत कमल के समान सुंदर उनके नेत्र हैं, बलकल वस्त्र और मृग चर्म धारण करते हैं। ये तपस्वी ब्रह्मचारी हैं और शिव के रूप में मैं ब्रह्मचारी नहीं रह सका, क्योंकि आप मुझ में निरंतर चिपकी रहती हैं। अर्धंग अंग अंगना नाम जोगीसा जोगीपति। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे चिपके नहीं, क्योंकि यदि आप मुझसे चिपकी रहेंगी तो मैं राघव जी के चरणों से चिपक नहीं सकूंगा। इसीलिए इस बार आप कृपा करके मत चलिए। मैं ब्रह्मचारी हूं और बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, बड़ी बड़ी ब्रह्मचारियों की बात की जाती है। नारद जी ने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, ब्रह्मचर्य व्रत रतिमति धीरा, तुम ही की करय मनोभव पीरा, तुम ही की करय मनोभव पीरा। रामचरितमानस के 129वें दोहा के बालकांड में दूसरा चौपाई है। परशुराम जी अपने को बाल ब्रह्मचारी कह पड़े। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, परंतु हनुमंत लाल जी को किसी ने बाल ब्रह्मचारी नहीं कहा, क्योंकि और लोगों का ब्रह्मचारी स्वाभाविक नहीं है और हनुमान जी का ब्रह्मचर्य स्वभाव सिद्ध ब्रह्मचारी है। एक वर्ष के बटुक को कोई ब्रह्मचारी कहता है क्या? वो तो स्वभाव सिद्ध ब्रह्मचारी है। सीता जी के
तो अत्यंत दुलारे हनुमान जी हैं। तभी तो सीता जी कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। इसीलिए हरते वे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, शिव के शरीर में तो मुझ में अवगुण ही अवगुण है। संग आपके गुरु बाबा नारद भी कहते हैं, शैल सुलक्षणी सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। मुझ में अवगुणों की बात कही गई। अगुण अमान मातु पितुहीन, उदासीन सब संशय छीन। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्ती अशरीख। द्विचारी माने जानते हैं ना, जब 2 लिखकर और फिर 4 लिखते हैं तो हो जाता है 24। नारद जी ने शिव जी के 24 अवगुण बताए। अगुण, अमान, मातृहीन, पितृहीन, उदासीन, सर्व संशय, क्षीण, जोगी, जटिल, अकाम, मन, नग्न और अमंगल वेश। इस प्रकार के 12 अवगुण हो गए। और जब यही अवगुण पत्नी के साथ जुड़ेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। पार्वती, शिव के वेश में मेरे 24 अवगुण तो नारद जी ने गिनाए, जो आपके गुरु बाबा हैं। और 8 अवगुण स्वयं सप्तर्षियों ने गिनाए। निर्गुण नीलज कुबेख कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। ये 8 अवगुण और 24 अवगुण पहले के, तो दोनों का जोग हो गया 32। शिव जी ने कहा, मेरे 32 अवगुण गिनाए गए, पर जब मैं राम जी की सेवा में जाऊंगा तो ये 32 अवगुण गुण बन जाएंगे। भूषुंडी जी जानते हैं कि रामचरितमानस के ये 84 प्रसंग जीव को 84 लाख योनियों से मुक्ति कर देंगे। आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी,
करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। इसीलिए रामचरितमानस में 84 प्रसंग सुनाए और शिव जी ने रामचरितमानस जी में 25 कथाएं सुनाई और 32 चरित्र सुनाए। तो रामचरित रामचरित चिंतामणि सुंदर, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। यहाँ 32 चरित्र और 14 पंक्तियां हैं। एक एक चौपाई में 2-2 चरित्रों की चर्चा की है और 2 चौपाइयों में 3 चरित्रों की चर्चा है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद्र दवारी के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुआंक भाल के। और फिर 2 दोहों में एक एक चरित्र की चर्चा की है। इस प्रकार राम जी के 32 चरित्र कहे गए और हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसीलिए शिव जी ने कहा, पार्वती मुझ में तुम्हारे गुरु बाबा नारद जी ने 24 दुर्गुण गिनाए और सप्तर्षियों ने 8 अवगुण गिनाए। तो मेरे पास तो इस प्रकार 32 अवगुण हो गए और मैं नहीं चाहता कि अवगुणी बनकर रहूं। जब हनुमान बनूंगा तो राम जी के 32 चरित्र मेरे जीवन में आ जाएं और फिर ये 32 चरित्र मेरे 32 अवगुणों को 32 गुणों में परिवर्तित कर देंगे। इसीलिए 16 जो जन मुख ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। इसीलिए हरते वे हनुमान। शिव जी कहते हैं कि अभी तो नारद जी मुझको अवगुण कहते हैं, मेरे पास कोई गुण ही नहीं है, पर जब राम जी का सेवक बन जाऊंगा तो सकल गुण निधान बानरानवधीशं, तब सकल गुण निधानम बानरानम धीशं बन जाऊंगा। इसीलिए हर ते वे हनुमान। पार्वती अभी तो मेरे पास मान नहीं है, अगुण अमान, मेरे पास सम्मान नहीं है। दक्ष ने मेरा अपमान किया है। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहूँ करही अपमाना। मेरा अपमान होता रहता है, इसीलिए आपने अपना सती शरीर भी छोड़ा था। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ,
शिव अपमान, शिव अपमान, समुझी उर्दहु। शिव जी का अपमान समझकर श्री सती जी का हृदय जल गया। आगे बहुत अच्छी बात कही। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अपमाना। संसार में बहुत दुख होते हैं, पर जाति के द्वारा अपमान किया हुआ अपमान बहुत कठिन होता है। दूसरों लोगों के द्वारा किया गया अपमान तो सहा जा सकता है, पर अपनी जाति के द्वारा किया अपमान नहीं सहा जाता। एक श्लोक है, वरं वनं व्याघ्र गजेंद्र सेवितम, तृणानि सज्जा परिधान बलकलम, जनेन हीनं बहुकंटकावृतम, न बंधु मध्ये धनहीन जीवनम। कवि कहता है कि बाघ और हाथियों से घिरा हुआ जंगल ठीक है, तृण की सज्जा सहन हो सकती है, बलकल पहनने में भी कोई आपत्ति नहीं होती, कोई न हो तो भी ठीक है, कांटे से घिरा हुआ जीवन भी ठीक है, पर भाइयों के बीच में धनहीन रहकर जीना ठीक नहीं। शिव जी कहते हैं कि दक्ष ने मेरा अपमान किया है और अब भी मेरा अपमान करते रहते हैं। जब हनुमान बनूंगा तो मान को हन दूंगा और तब मेरा सम्मान होगा। और वास्तव में इतना सम्मान हुआ जितना कभी किसी का हुआ ही नहीं। इतना सम्मान जाति के द्वारा भी बहुत सम्मान हुआ। बानर भी हनुमान जी का बहुत सम्मान करते हैं। बानरा नाम धीशंग। एक कवितावली का प्रसंग आपको सुनाता हूं कि हनुमान जी का कितना सम्मान हुआ। जब हनुमान जी लंका जाने लगे तो सारे बानर जान गए और वो डर भी रहे थे कि यदि सीता जी का समाचार नहीं मिलेगा तो सारे बानरों को सुग्रीव मार डालेंगे। पर जब हनुमान जी लौटकर आ गए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि बानरों ने उनका बहुत सम्मान किया। आयो हनुमान प्राण हेतु अंक माल देत, लेत पग धूली एक चूमत लंगूल है। जब हनुमान जी आ गए तो सब लोग अंक माल देने लगे, बानर गले से मिलने लगे। एक बानर हनुमान के चरण की धूल ले रहा है और एक हनुमान जी के लंगूल को चूम रहा है। आप देखते होंगे कि बानर जब प्रसन्न होते हैं तो लंगूल को चूमते हैं, अर्थात पूंछ को चूमते हैं। एक पूछे बार बार शुभ समाचार कहे, पवन कुमार भो विगत समसूल हैं। बार बार सीता जी का समाचार पूछ रहे हैं।
जिसे कहने से हनुमान जी की सारी थकान दूर हो जाती है। एक भूखे जानी आगे धरे कंदमूल फल, आ एक तोरी फल फूल पूजे बाहुमूल हैं। देखिए, बानर हनुमान जी को भूखे जानकर कंद फूल लाकर कहते हैं कि हनुमान जी इन्हें आप खा लीजिए, और कुछ बानर फल फूल तोड़कर हनुमान जी के भुजा की पूजा करते हैं। एक कहे तुलसी सब सिद्धिता के जाके, कृपा पाथ नाथ सीता नाथ सानुकूल है। हनुमान जी का कितना सम्मान है। पार्वती, यहाँ तो मेरी जाति के लोगों ने अपमान किया। मैं भी देवता और दक्ष भी देवता, और इस पर भी दक्ष ने मेरा अपमान किया। इस अपमान को आप भी सहन नहीं कर सकी, और आपने शरीर का त्याग कर दिया। शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। शिव जी कहते हैं कि जब मैं राम जी का सेवक बन जाऊंगा तो मेरी जाति के लोग मेरा सम्मान करेंगे। आप मानस जी में देखिए, नागी सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किला कपिन सुनावा। किलकिला शब्द सुनाया तो हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को देखकर सारे बानर प्रसन्न हो गए। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पावजिमी बारी। सब बानर प्रसन्न होते हुए सुग्रीव के पास आए। सबने आकर सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव ने पूछा, बताइए कि किसने काम किया? तो कहते हैं, नाथ काज कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। बानरों ने कहा कि हे महाराज, हनुमान जी ने यह कार्य किया है, और सभी बानरों के प्राण हनुमान जी ने रख लिए। सुनि सुग्रीव बहुरी ही मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पही चलेऊ। फिर सुग्रीव ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। यहाँ हनुमान जी का कितना सम्मान हो रहा है। सबसे कठिन जाति अपमाना। आगे देखिए, सब प्रभु के पास आ रहे हैं। राम कपिन जब आबत देखा, किए काज मन हर्ष विशेषा। बानर अत्यंत प्रसन्न है। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पूंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। तब जामवंत ने कहा,
जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहूँ तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जिस पर आप कृपा करेंगे उसका निरंतर शुभ और कल्याण ही होगा। देवता मनुष्य मुनि सब उससे प्रसन्न रहेंगे। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। वही विजयी होगा, वही विनयी होगा, वही गुणों का आगार होगा, उसका सुजस तीनों लोकों में उजागर रहेगा, अर्थात जागृत रहेगा। राम जी ने कहा कि बताओ तो, तब कहा प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आज हमारा जन्म सुफल हो गया। राम जी ने कहा कि यह कार्य किसने किया? तब कहा नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसौ मुख न जाय सो बरनी। पवन सुत हनुमान जी ने जो करनी कर दी है वो सहस्रों मुखों से भी नहीं कही जा सकती। पवन तने के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हनुमान जी के सुंदर चरित्रों को जामवंत जी ने रघुनाथ जी को सुनाया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। इतना सम्मान किसी को नहीं मिला जो सम्मान हनुमान जी महाराज को मिल रहा है। किष्किंधा कांड के प्रारंभ में देखिएगा कि प्रभु ने कह दिया सुनु कपिजिय मानस जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण तय दूना। आगे चलकर भी कपि उठाय प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। इससे बड़ा सम्मान और क्या होगा? राम जी ने किसी को भी अपने निकट नहीं बैठाया। इसीलिए है पार्वती मुझे हनुमान बनना है। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। देखो मेरी जाति के लोगों ने मेरा अपमान किया। मेरे ससुर ने ही ब्रह्मा की सभा में मेरा अपमान किया। मैं क्या करूं? अगुण अमान। आज मेरा इतना बड़ा सम्मान कि हनुमान हो गया। इसीलिए हर ते भे हनुमान। श्री राम जय जय राम।